चलिए बेटा, आज का अनुच्छेद देखिए। आज का अनुच्छेद जो है चींटियों के बारे में है। किसके बारे में? चींटियों के बारे में। चींटी आप सभी लोग देखे हैं? यस मैम। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसने चींटी ना देखा हो। और चींटियां कई तरह की होती हैं। यस मैम। काली चींटियां, लाल चींटियां और छोटी छोटी होती हैं। बड़ी बड़े चींटा जो आप लोग बोलते हैं, पंख वाली बुरी बुरी होती हैं, है ना? वो जिसको आप लोग लाल वाली होती है उसको माटा बोलते हैं ना। गांव में आप लोग माटा बोलते हैं ना, कि माटा है। तो एक चीज जान जाइए, ये जो आज का अनुच्छेद है ये चींटियों से संबंधित है। ठीक, आइए इस अनुच्छेद को हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए सामने संजना और सालू। चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातः काल चींटियों के बस्तियों में शक्कर रख देते हैं। यहाँ पे में होगा, है ना? सेंटेंस हमारा सही नहीं हो रहा है। ठीक, बस्तियों में शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा है। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो कितनी अच्छी बातें यहाँ पे चींटियों के बारे में कही गई है। आइए, सही भी है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, प्रश्न बनाते हैं, फिर इसके उत्तर देते हैं। चलिए, चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। चींटियां जो है दुनिया की कैसी कीटों में गिनी जाती है? प्रबल मीन्स शक्तिशाली, है ना? बलवान कहिए, कहने का मतलब। उन्हें कभी न थकने वाली, उनको कैसा कहा जाता है? कभी न थकने वाली, सहयोगी मतलब सहयोग करने वाली और स्वामी भक्त माना जाता है। चींटियों को कैसा माना जाता है? सहयोगी, कभी न थकने वाली और स्वामी भक्त माना जाता है। मुंह में उंगली नहीं करिए किशन। ठीक, भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि भारत के, अब हमारा भारत देश तो इतना बड़ा है ना, उसके कुछ भागों में विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो वो क्या संपन्न हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे आपको ये भी पाठ पढ़ाया जाता है कि सदैव जो है जीवों पर दया करिए, पशु पक्षुओं पर दया करिए, आप उनकी रक्षा करिए, उनकी सेवा भी करिए। सही बात है? तो ये उसी हिसाब से है कि कुछ लोगों का मानना है भारत के कुछ हिस्सों में कि चींटियों को यदि हम कुछ खिलाते हैं तो हम संपन्न हो जाते हैं। संपन्न का मतलब धनी हो जाते हैं। ठीक है? लोग प्रातः काल चींटियों के बस्तियों में शक्कर रख देते हैं। बस्तियां मतलब जहाँ चींटियां रहती हैं। देखते हो कोने कोने, दीवार के कोनों में आप देखोगे अपने विद्यालय की बाउंड्री के दीवार के पास भी, या कहीं से चींटियां निकलती हैं तो एक साथ लाइन बना करके जाती हैं। तो एक तरीके से चींटियां हमें एक कतार में भी रहना सिखाती हैं और एक साथ चलती हैं तो एक साथ में भी रहना सिखाती हैं। ठीक, और चींटियों को आप देखते हो इतनी छोटी सी होती हैं और अपने से कई गुना, 10 से कहा जाता है कि 10 से लगभग 50 गुना वजन जो है वो अपने जितना उनका शरीर का वजन है उससे 10 से लगभग 50 गुना अधिक वजन वो ले जा सकती है एक से दूसरी जगह। आपने कभी देखा है कि कई चींटियां मिल करके अगर मीठा का छोटा सा टुकड़ा हो तो उसको धीरे 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 कैसे
जाती हैं। आप लोगों ने देखा है? सही बात है। तो ये चींटियों के लिए है। चींटियों से हमें कई चीजें सीखने को मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। उसके बाद अमेरिका के आदिवासी विश्वास रखते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में, ये चींटियां बेचारी क्या करती हैं कि सर्दियों में अपना भोजन हमें बाहर जा करके न ढूंढना पड़े, उसके लिए वो पहले से ही अपने भोजन को इकट्ठा करके संग्रह मीन्स इकट्ठा करके रख लेती हैं। ठीक है। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और कैसे सर्दियों में गर्म रहें। ठीक। हमने चाहे सीखी हो या न, चींटियां हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाती है। आपको एक चीज बता दें कि हमारे यहाँ जो है भारत में जो है लगभग 12,000, कहा जाता है कि 12,000 चींटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें आप लोग लाल, काली और भूरी चींटियों को देखे होंगे। बाकी बहुत सारी चींटियां तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन इतनी जातियां पाई जाती हैं। और आप कई चीज़ों चींटियों से सीखते हैं। एक साथ चलना, सहयोग करना, अपने शरीर से कई वजन जो है उठाना, ढोना, समय से पहले जो है अपने कार्य को कर लेना, है कि नहीं। अगर सर्दियां आ रही है तो अपने भोजन का इकट्ठा कर लें। गर्मी बहुत तेज आ रही है तो उसके पहले हम अपने भोजन को इकट्ठा करके संग्रह करके रख लें। ठीक। तो इस पैराग्राफ को आप लोगों ने देख लिया? आर्यस समझ में आया? आइए इस अब जो हमारा ये अनुच्छेद है, इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चींटियां दुनिया की, इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है? दुनिया की ... खाली स्थान है कि कीट मानी जाती हैं। ऑप्शन में देखिए, प्रबल है, सहायक है, लोभी है, विरोधी है। चींटियों को देखिए, चींटियों को तो न थकने वाली, सहयोगी और सहायक तो कहा ही गया है, लेकिन दुनिया की कैसी कीट मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रबल, तो ये सही होगा। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? प्रबल मीन्स मैंने क्या बताया? प्रबल का समानार्थी क्या होगा? शक्तिशाली मैंने बताया है, बलवान बताया, बहादुर बताया है ना। जो भारी हो, प्रचंड हो, है ना, ये सब उसके पर्यायवाची के लिए समानार्थी आ जाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं, वो कैसे लोग होते हैं? दानी होते हैं, सहयोगी होते हैं, ईमानदार होते हैं, धनी होते हैं। सहयोगी होते हैं। ठीक। दानी तो जो दान देता है उसे न करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। सहयोगी जो उसका सहयोग करे। ईमानदार से यहाँ नहीं मतलब, और धनी से भी मतलब। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सहयोगी लोग होते हैं। ठीक। आइए देखते हैं। दान एक कार्य है जिसमें निहित है। दान देने का जो कार्य करते हैं उसमें क्या निहित है? मांगना होता है, लेना होता है, पूछना होता है, देना होता है। दान में हम कौन सा कार्य करते हैं? देने का काम करते हैं। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? देना भरेंगे, है ना। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आइए, संपन्न शब्द का अर्थ है। आपने यहाँ संपन्न देखा है ना। आपके जब भी आपके परीक्षाओं में पूछेगा बच्चा, तो ये जितना अनुच्छेद आपका है उसी में से आपको विलोम पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा, समानार्थी पूछेगा, उसका अर्थ भी पूछ सकता है। बाहर से नहीं, ये ध्यान दीजिएगा कि उसी में से हमेशा रहेगा। तो संपन्न यहाँ आया है आपके अनुच्छेद में। आइए ऑप्शन में देखिए, राजभक्त नहीं, सहयोगी नहीं, धनी निर्धन नहीं, संपन्न का मैंने मतलब भी बताया था, धनी। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर हम बात करें प्रबल, तो प्रबल का यदि समानार्थी शब्द हो शक्तिशाली, तो ऑप्शन में आपके रहेगा। ठीक। आपको पता चल जाएगा। और इस तरीके से हम अपने अनुच्छेद को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर को देंगे। ठीक। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे।